हाय फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक नया लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो नए लेक्चर को लास्ट तक सीखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो टॉपिक लेके आए इसके अंदर हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो टॉपिक का जो नाम है वो है व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या है? व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेमोरी मैनेजमेंट है वह क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टास्क क्या है, इसके फंक्शन क्या है और इसके फीचर क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं कि कैसे वर्क करता है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर और डेफिनेशन की ओर और एक इसके टास्क की ओर और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी इंट्रोडक्शन बोल रही है विद द हेल्प ऑफ CPU scheduling we can both utilization of CPU, speed of the computer, response to the user, realize to the increase in the performance. We must keep several process in memory. We must share memory. मतलब ये इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि CPU जो शेड्यूल करता है उसकी हेल्प से वी कैन बोथ यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के स्पीड को हैंडल करता है, जो शेड्यूल करता है, जो टाइम शेड्यूल मतलब क्या, जो टाइम टेबल क्रिएट करता है, जो टाइम टेबल बनाता है वो कौन बनाता है? CPU, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसकी हेल्प से बोल रहा है कि हम कंप्यूटर को रिस्पॉन्स करा सकते हैं, यूज़र को रियलाइज होता है और इंक्रीज करता है उसके परफॉर्मेंस को, उसके टास्क को जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वी मस्ट कीप सर्वर प्रोसेस इन द मेमोरी, मस्ट शेयर मेमोरी। मतलब उसकी मेमोरी को शेयर करता है, उसके प्रोसेस को शेयर करता है और उसे टास्क को भी शेयर करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोल रहा है मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, एक तरह से डेटा का संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर सारे फंक्शन, सारे फीचर वो फीचर प्रोवाइड कराता है और सब कुछ उसके अंदर प्रेजेंट रहता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, CPU के अंदर। जो CPU का जो मेन पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट वह उसके अंदर प्रेजेंट रहता है ताकि सारे डेटा को, सारे फंक्शन को, सारे टास्क को और सारे फीचर को वो क्रिएट कर सके और टास्क को आसानी से पूरा कर सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या है कि मेमोरी को मैनेज करने वाला सिस्टम, मेमोरी को मैनेज करने वाला सिस्टम वो क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कैसे मेमोरी को मैनेज करना है, कैसे मेमोरी को यूज करना है, कैसे मेमोरी के द्वारा डेटा को अपन को लेके कलेक्ट करके उसको टास्क को परफॉर्म कराना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है और उसको परफॉर्म कराना है, या वर्क होता है या परफॉर्मेंस होती है। व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेमोरी क्या होती है, उसकी मेन फीचर होती है, वहीं से हम डेटा को क्रिएट करते हैं, वहीं से हम फंक्शन को लेते हैं, वहीं से टास्क को लेते हैं और सारे टास्क को परफॉर्म कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। किस तरह, किसकी हेल्प से? मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम टू बी हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज मैनेजर आर। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम टू बी हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज मैनेजर आर। मतलब क्या क्या इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, इसके सिद्धांत यह बता रहा है हमें, प्रिंसिपल हमें यह बता रहा है
कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे प्रॉब्लम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि हमारा टास्क जो है बिना प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाए, और प्रॉब्लम आती भी है तो उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, यह हमें मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यह बताता है। तो चले चलते हैं इस पॉइंट्स की तरफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, द प्रोवाइड द मेमोरी स्पेस टू इनेबल सर्वर प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट सेम टाइम। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमें मेमोरी स्पेस इनेबल सर्वर प्रोवाइड प्रोसेस करा रहा है, प्रोसेस के समय करा रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है सेम टाइम पे। जो भी फंक्शन मेमोरी स्पेस हमें प्रोवाइड करा रहा है, जो भी फीचर प्रोवाइड करा रहा है, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है सेम टाइम पे। अगर सेम टाइम में एग्जीक्यूट होगा, सारे एक साथ आ जाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, सिस्टम फेल होने के चांसेस आएंगे। इसलिए एक एक करके एक एक टास्क लेके एक एक टास्क को कंप्लीट करते हुए वह हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, टास्क को रन कराने के लिए। सेकंड जो बोल रहा है, टू इम्प्रूव ए सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम यूजर। मतलब इम्प्रूव करता है उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को, उसके फैक्ट्री को और उसके परफॉर्मेंस सिस्टम को यूजर द्वारा। मतलब वो सेटिस्फाई होता है कि आप जो उसको टास्क इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हो वो सही है, वो करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है और उसको टास्क को एग्जीक्यूट करता है उसके बिना एरर के। मतलब एरर को चेक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम हमारा टास्क ओके रहेगा बिना एरर के, तो वह उसको एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट ईच प्रोसेस ईच अदर। मतलब हर एक फंक्शन को, हर एक प्रोसेस को वह प्रोटेक्ट करता है एक दूसरे से। मतलब एक दूसरे से टकराव ना हो, प्रॉब्लम ना हो, एक ही समय पे एग्जीक्यूशन ना हो, यह हमें प्रोटेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। फोर्थ बोल रहा है, वेयर डिजायर टू इनेबल शेयरिंग मेमोरी स्पेस बिटवीन प्रोसेस। मतलब जहाँ पे मेमोरी को शेयर करना है प्रोसेस और स्पेस के बीच में, मतलब एक खाली जगह रहनी चाहिए मेमोरी में, तब जाके नया टास्क आएगा वहाँ पे, और वन टाइम आएगा वन टास्क, क्योंकि एक स्पेस में एक ही जगह आ सकते हैं, तो एक टास्क को लेगा, उसको बिना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेमोरी का संगठन। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। Memory organization is create of operating system memory and create of work of memory and manage of memory task system and all function, all tasks and function are handle of operating system by memory organization, and tasks will be divided and set of time schedule of operating system and manage the task and complete the task of CPU given time operating
system, time management system, and all tasks completed information keep of the operating system. Provided memory has dynamic of partitioning, do we requirement user to job we design to run a specific partition, do we run a job anywhere, if it do we job placed in the one continuous block or storage लोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी का संगठन। और यह बोल रहा है यह क्रिएट करता है मेमोरी को और उसके वर्क को और मैनेज करता है सारे टास्क को, सारे फीचर को, कब कब कौन से टास्क को शेड्यूल करना है, कब कब कौन टास्क को भेजना है, कौन से टास्क को एरर रिमूव करना है, कौन टास्क को फीचर प्रोवाइड कराना है, और स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन टास्क को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। यह हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यह हमें बताता है। और साथ ही यह डायनेमिक पार्टीशन करता है जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार, जॉब के डिज़ाइन के अनुसार, और उसके ब्लॉक के स्टोरेज के लोकेशन के अनुसार। मतलब टास्क को डिवाइड कर देता है वन बाय वन, लेवल बाय लेवल, ताकि हम जॉब को कर सके, जॉब को समझ सके और उस टास्क को कंप्लीट कर सके। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह पूरी सपोर्ट करता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टास्क को करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए और टास्क को समझने के लिए। इसके बाद हम आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को। ये क्या बोल रही है, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी determine how a memory organization perform under various policy. When do we get new program in a place in the memory? Do we get the system specific get task to attend the anticipated system request where a main storage do we place to be next program to be run to be place program as possible into available memory slots, minimum available space, place program possible, minimum execution time, new program need to be placed main storage currently full, which we other program displace should be replaced, the oldest program should be replaced, thus the list that are list eventually used system has each implementation storage management strategy which use control memory and other requirement। मतलब मेमोरी का मैनेजमेंट जो होता है पूरी तरह मेमोरी को निर्धारित करता है, उसके टास्क को, उसके फीचर को, उसके फंक्शन को, और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करता है, शेड्यूल बनाता है कब कब किस मेमोरी को एग्जीक्यूट करना है, कब किस फीचर को एग्जीक्यूट करना है, टाइम टेबल्स उसका बनाता है और सिस्टम के अनुसार निर्धारित करता है कि स्टेप बाय स्टेप इस टाइम में इस मेमोरी को एग्जीक्यूट करना है, इस टाइम में इस टास्क को कंप्लीट करना है, इस टाइम में इस फीचर को एग्जीक्यूट करना है। एक टाइम टेबल निर्धारित करता है, सारे स्लॉट्स निर्धारित करता है और टाइम टेबल के अनुसार बुक करता है। इस समय ये एग्जीक्यूट होगा टास्क, इस समय ये एग्जीक्यूट होगा, और सारा मैनेज जो है मेमोरी मैनेजमेंट का होता है और मैनेज करता है मेमोरी को, उसके फंक्शन को, उसके फीचर को और उसके टास्क को। मेमोरी मैनेजमेंट जो है पूरी तरह कंट्रोल करता है, पूरी तरह सपोर्ट करता है, उसके फीचर को भी, उसकी एरर को दूर करता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और किस तरह नहीं करनी है, कौन सी डेटा को एक्सेप्ट करना है, कौन डेटा को एक्सेप्ट नहीं करना है, कौन सा डेटा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। इस तरह के स्पेस जो है मेमोरी मैनेजमेंट निर्धारित करता है और एग्जीक्यूट करता है उसके टाइम और स्लॉट को, ताकि आसानी से प्रोग्राम रन हो सके, बिना एरर के रन हो सके, बिना कोई प्रॉब्लम के रन हो सके। ये सारा हैंडल जो है मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं मेमोरी हाई रिस्क। मेमोरी हाई रिस्क
यह बोल रहा है प्रोग्राम एंड डेटा नीड टू बी ए मेन स्टोरेज इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड डेटा नॉट रीड इमीडिएटली may be keep on secondary storage need and broad and main storage media such as the tape or disk are generally and costly main storage have much capacity main storage generally access than faster secondary main storage and system and data move between four move various levels. This shooting consumes system resources such as the CPU time could have product used in 1960 become clear that the memory hierarchy could be extended by one more level with dramatic improvement in performance and utilization. This additional level, the cache in the high-speed storage, that the much faster than main storage cache storage is extremely expensive compared with main storage and therefore relatively small cache are used. अब इसको आप समझ सकते हैं अपने डायग्राम में डाल शो डायग्राम relationship between cache memory, primary storage and secondary storage. Cache storage, primary storage, secondary storage, hierarchy storage, memory management, operating system, CPU, hardware, CPU, memory. ये इसका डायग्राम का स्क्रीन है. इसके बाद बोल रहा है मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. यह बोल रहा है डेफिनेशन expensive resources managed intensive achieve or better use memory management strategy obtain the best possible use main storage resources memory management strategy resources divide the following category first fetch strategy second demand fetch strategy third placement strategy fourth replacement strategy फर्स्ट जो है फैच स्ट्रेटजी या क्या बोल फर्स्ट जो बोल रहा है फैच स्ट्रेटजी यह बोल रहा है दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट पीसेस ऑफ द प्रोग्राम और डेटा फ्रॉम ट्रांसफर मेन स्टोरेज टू सेकेंडरी स्टोरेज फॉर मेनी ईयर कन्वेंशन विजडम डिमांड फैच और द नेक्स्ट पीसेस प्रोग्राम और डेटा इनटू broad main storage when it the reference running program it was believed since cannot be generally predict where program control go next overhead will making costs anticipated future good for access expected benefit. Second बोल रहा है placement strategy. This concept is the determine where is the main storage to be placed and incoming program we shall consider the first fit, best fit and worst fit storage placement strategy. Third बोल रहा है with determine where is the main storage to place an incoming program goal of the memory management. की एक्सप्लेनेशन मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी मैनेजमेंट टास्क फीचर एंड फंक्शन. तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर को सुनिए समझिए और सीखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए. कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू.